गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आश्विन कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि, शुक्रवार दिन, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, ब्रह्मयोग। कन्या राशि का सूर्य, कन्या राशि का चंद्रमा और मेष राशि का बृहस्पति है। शस्त्र इत्यादि से मृत व्यक्तियों का आज श्राद्ध किया जाता है। शास्त्र पुराणों में 5 प्रकार की माँ और 5 प्रकार के पिता माने गए। राजपत्नी, गुरुपत्नी, मित्र पत्नी तथैव च पत्नी माता स्वमाता च पंचैते पंचता मात्र स्मृता। राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की माँ या पति की माँ और अपनी माँ, ये 5 प्रकार की माँ मानी गई। उसी प्रकार से 5 प्रकार के पिता माने गए। जनिता चुपनेता च यस्य विद्या प्रयक्षति, अन्नदाता भयत्राता पंचैते पितरः स्मृता। जिस किसी ने जन्म दिया वो पिता है, लेकिन किसी ने जन्म दिया पालन पोषण नहीं किया, तो जिसने पालन पोषण किया वो भी पिता है। किसी ने पालन पोषण तो कर दिया लेकिन पढ़ने लिखने की व्यवस्था नहीं की, तो पढ़ने लिखने की व्यवस्था जिसने की वो भी पिता है। किसने पढ़ने लिखने की व्यवस्था कर दी लेकिन नौकरी की व्यवस्था, जीविका की व्यवस्था नहीं की, और जिसने जीविका की व्यवस्था की वो भी पिता है। और जिस किसी ने जन्म मृत्यु के भय से या सभी प्रकार के भयों से जो मुक्त किया अपने बुद्धि विवेक ज्ञान के द्वारा, वह भी पिता ही है। तो माता पिता के प्रति मान सम्मान रखना चाहिए, माता पिता के प्रति आदर सत्कार की भावना रखनी चाहिए। अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने कार्य से, अपने आचरण से माता पिता को प्रसन्न रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जीते जी माता पिता से तू मैं करे, झगड़ा विवाद करे और मरने के बाद गंगा जी पहुंचा दे। जीते जी माता पिता से डंडा लठिया से मारपीट करे, मरने के बाद पलंग तोशक तकिया दे। जीते जी माता पिता को नाश्ता किए कि नहीं, खाना खाए कि नहीं, दवा की जरूरत तो नहीं, सेवा की जरूरत तो नहीं, पूछा नहीं, और मरने के बाद खीर भात और श्राद्ध करें, तो इसे माता पिता की प्रसन्नता नहीं होती है। क्योंकि माता पिता हमारे साक्षात देवता हैं। तभी उपनिषद में कहा गया है मातृदेवो भव पितृदेवो भव। माता ही हमारी देव है, पिता ही हमारे देव हैं। और कहा तो यहाँ तक गया है कि मातृ पितृ प्रतिमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। माता पिता के प्रसन्न होने पर, चाहे वो ब्रह्मदेव हो, चाहे विष्णुदेव हो, चाहे महादेव हो, चाहे वो माँ दुर्गा हो, चाहे वो माँ काली हो, माँ लक्ष्मी हो, माँ सरस्वती हो, सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। फिर जीवन में कमी क्या रह जाती है। इसलिए माता पिता को प्रसन्न रखेंगे तो पितर प्रसन्न रहेंगे। पितर की प्रसन्नता माता पिता की प्रसन्नता में ही निहित है, और पितर प्रसन्न हो जाएंगे तो आपका स्वास्थ्य सदैव सुंदर रहेगा। जीवन में सफलता ही सफलता मिलेगी। समय से आपकी पढ़ाई पूरी होगी, मनोभिलाषित सर्विस की प्राप्ति होगी, समय से आपकी शादी होगी, समय से आपके संतान होंगे, समय से आपकी जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी, दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा, और इस तरह से आपका जीवन खुशहाल रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि पितृदोष से हम पीड़ित ना हो, पितर हमारे ऊपर प्रसन्न रहे, खुश रहे, तो माता पिता को आप प्रसन्न रखें, खुश रखें, तो आप सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और सुखी आप स्वस्थ रहें, यही हमारी बारंबार शुभकामना है। रही बात कि अगर नाम चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई नई बातें आपको
देखने और सुनने को मिले। आप इसको जो लाइक और कमेंट करें ताकि हमारा उत्साह वर्धन हो। रही बात ज्योतिष की, तो जन्म कुंडली आपको बनवानी हो या दिखवानी हो, हस्तरेखा दिखवाना हो या घर मकान का वास्तु दिखवाना हो, तो हमारे मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, या हमारा ऑफिस काशी के श्री शंकर मोचन हनुमान मंदिर के गेट के बिल्कुल समीप में माँ दुर्गा ज्योतिष केंद्र के नाम से है, वहाँ भी आकर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री काशी विश्वनाथ।